कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। नवाज शरीफ बारे सवाल बार बार ना करें, वो 21 अक्टूबर को ही वतन वापस आएंगे, मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने वजाहत कर दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ कानून के सामने पेश होंगे और मुकाबला करेंगे। आपने घबराना नहीं, अच्छे दिन जल्द आएंगे। चेयरमैन पीटीआई और नैब गठजोड़ ने मुल्क की तरक्की को तबाह किया। 2017 में साजिश के तहत नवाज शरीफ को सजा दिलाई। नवाज शरीफ का तो पैनामा में नाम ही नहीं था। लोगों को गायब करने में का हक किसी को नहीं। 12 अक्टूबर 1999 को मुझे और नवाज शरीफ को गायब कर दिया गया। हमने तो आज तक शिकवा नहीं किया। डीलें करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटनी पड़ती। क्या नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे? नवाज शरीफ दिल के आरसे में मुब्तला है। शुगर और दीगर अमराज के बायस पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप चेकअप की जरूरत है। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। बरतानवी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब नवाज शरीफ का मुसलसल चेकअप किया। अंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई और उन्हें 2 स्टंट डाले गए। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज नून लीग पे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से 2 ग्रुप सामने आए थे। मुफाहमती ग्रुप ने नवाज शरीफ को वापस न आने का मशवरा दिया, जबकि दूसरे ग्रुप ने वापसी पर इसरार किया था। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का दौरा कराची सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। शुरका को नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे में ऑपरेशन और गैर मुल्कियों की वतन वापसी और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से वसाइल की चोरी की वजह से मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। रियासती इदारे अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ ने तारीखी इक़दामात के असरात के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का फतह से वर्ल्ड कप का आगाज। नीदरलैंड को 81 रन से शिकस्त दे दी। 287 रन के जवाब में नीदरलैंड की टीम 205 रन ही बना सकी। नीदरलैंड की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। बॉसी लीड्स के 67 और विक्रमजीत के 52 रन भी रायगा। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ 3 और हसन अली ने 2 विकेटें ली। पाकिस्तानी टीम 49 ओवर्स में 286 रन पर आउट हो गई थी। शाहीन अफरीदी और शादाब खान के अलावा इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज की एक विकेट। सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करा। छोटी टीम और आसान पिच पर भी कौमी बैटर्स के हाथ पैर फूल गए। नीदरलैंड्स के मुकाबले शाहीनों की बैटिंग लाइन फ्लॉप। बाबर आजम समेत टॉप बैटर एक करके पवेलियन लौटते रहे। फखर जमान 12 और इमामुल हक 15 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम भी कुछ न कर सके। 18 गेंदों पर 5 रन स्कोर करके सीधा कैच पकड़ा दिया। इफ्तिखार अहमद भी आते ही 9 तो 11 हो गए। 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। ग्रीन शर्ट्स ने गिरते पड़ते नीदरलैंड्स को जीत के लिए 287 रन का हदफ दिया था। कौमी बैटर सऊद शकील की शानदार बैटिंग के चर्चे। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप की दूसरी तेज तरीन 50 बना डाली। 32 गेंदों पर 50 रन बनाए। मुजमुई तौर पर 52 गेंदों पर 68 रन बोर्ड पर लगाए। इनिंग्स में 9 चौके और 1 छक्का लगाया। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में तेज तरीन 50 बनाने का एजाज इंजमामुल हक के पास है। इंजमामुल हक ने 1992 के वर्ल्ड कप में 30 गेंदों पर 50 बनाई थी। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 4 रुपए 45 पैसे महंगा। मंजूरी भी दे दी गई। विफाकी हुकूमत ने नेपरा के फैसले पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। IMF के आगे सर तस्लीम ख़म। निगरान हुकूमत ने खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस की कीमत 302 रुपये से बढ़ाकर 580 रुपये MMBTU किए जाने का इम्कान। फीड स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपये में मिलेगी।
जराये का कहना है कि खाद्य मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस महंगी करने पर वजारत खजाना, पेट्रोलियम और सनत व पैदावार ने काम शुरू कर दिया। मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्कीम में मजीद 4 साल तोसी। निगरां वफाकी वजीर तजारत गौहर एजाज ने यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट के फैसले की तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा, यूरोपीय अरकान ने 2027 तक GSP कवानीन को रोल ओवर करने का फैसला किया है। तवक्को है काउंसिल जल्द मंजूरी देगी। यूरोपीय यूनियन की सफीर रिना कवेनेका कहती हैं, तोसी का ताल्लुक पाकिस्तान की कारकर्दगी या किसी और रुकन मुल्क से नहीं। महंगाई की शरह में कमी के बाद फिर से महंगाई। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.11% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 37.07% रही। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई बारे रिपोर्ट जारी कर दी। डॉलर मुसलसल बैकफुट पर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 94 पैसे कम, $1 282.68 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत $2.50 कम, $1 की कीमत $281.50 पर आ गई। उधर कराची में फी तोला सोना ₹2400 महंगा। सराफा बाजार के मुताबिक मुकामी मार्केट में सोना सस्ता होने के बायस तलब में इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन को दी गई डेडलाइन में 25 रोज बाकी। पंजाब में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की वार्निंग। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, गैर कानूनी गैर मुल्की खुद वापस चले जाएं। किसी गैर कानूनी गैर मुल्की को पंजाब में नहीं रहने दिया जाएगा। अवाम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों बारे फैसले को एहसन करार दे दिया। कहा, आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत के फैसले को सलाम पेश करते हैं। जितना भी गैर मुल्की हज़रात इनलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनको बिल्कुल डिपोर्ट करके इनके मुल्क में वापस भेजा जाए। ये एक बहुत बेहतर फैसला है और इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। चीफ साहब ने भी बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। अब पता चलेगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात भी ज्यादा होते जा रहे थे। फैसला एपेक्स कमेटी में हुआ है, ये मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत अच्छा फैसला है। फौज के जो ये इकदाम हैं, हम इसको जो अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के एक्शंस लेने। उसका तारा जो है, आपने अच्छा किया ये सवाल कर ही दिया। बाज़ यार लोगों ने इस्लामाबाद में जब मैं आखिरी मुलाकात करा था तो एक मोहतरम खातून बहन ने मुझे ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप तो इस्टेब्लिशमेंट के 30 साल से आंख का तारा हैं। उसका जो अखबारों में अगले दिन या टेलीविज़न पर जो आया, उसका मुझे दुख हुआ कि बात वही करनी चाहिए जो कही गई है। मैंने ये कहा था कि अगर मैं आंख का तारा हूं जो आप कह रही हैं, तो मुझे कौन से लड्डू मिल गए इन 3 सालों में। एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बयान पर शहबाज शरीफ की वजाहत। कहा, कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा नहीं रहा। शहबाज शरीफ ने बिलावल की तारीफ भी की। उन्होंने बतौर वज़ीर ख़ारजा बहुत अच्छा काम किया। सहाफ़ी ने पूछा कि आप भागे भागे लंदन क्यों गए। शहबाज शरीफ बोले, भागा भागा नहीं, जहाज पर गया, जिस पर कहकहे लग गए। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। साइफर केस के जेल ट्रायल पर फैसला जल्द आने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जल्द सुनाने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, 2 से 3 रोज में फैसला देने की कोशिश करेंगे। प्रेस में आया है कि अडियाला जेल मुंतकली पर आपको एतराज है। मैं हैरान था, आपकी अपनी पिटीशन मंजूर हुई, फिर ये क्यों कह रहे हैं? चीफ जस्टिस का वकील पीटीआई शेर अफजल मरवत से सवाल। वकील ने जवाब दिया, हमें लगता था कि अडियाला में B क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई। उधर चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। नून
एक्शन लेकर रावलपिंडी में पावर शो। तातारण ने कहा कि रावलपिंडी कल भी नवाज शरीफ का शहर था, आज भी है। नवाज शरीफ महंगाई के खात्मे और अवाम की खातिर पाकिस्तान आ रहे हैं। साबिक सेनेटर जाफरी तनवीर ने कहा कि मुल्क को ऐसे लीडर की जरूरत है जो बहरानों से निकाल सके। मुल्क के नौजवानों को झूठी उम्मीद दिखाई गई। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। साबिक एमपीए मलिक सरफराज खोखर का पार्टी छोड़ने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले खानदान एक बार फिर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। खानदानी बादशाहतों ने जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचाया। वर्ल्ड कप की मेजबान भारतीय टीम को बड़ा झटका। इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल डेंगू बुखार में मुब्तला। भारतीय मीडिया के मुताबिक आलमी नंबर 2 बैटर शुभमन गिल की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक हो गई। भारत ने अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। जो है वो बेहतर नज़र आ रही है और आई थिंक जिस तरह डच कैप्टन ने कहा भी कि ये होल्ड करेगी पूरा दिन और इवन इन द इवनिंग जो है ये अच्छा खेलेगी, तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको बैटिंग करने का मौका मिला है। अगर थोड़े बहुत नर्व्स हैं वो भी जो है वो जल्दी से फारिग हो जाएंगे और आराम से पाकिस्तान बड़ा टोटल लगाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक एक लम्हे पर एक्सप्रेस न्यूज की नजर। आलमी कप के लिए जारी मैराथन ट्रांसमिशन। मायानाज स्पोर्ट्स तज्जियाकारों और खिलाड़ियों के जानदार तबसरे और तज्जिए। इवेंट का लुत्फ दोबाला हो गया। वर्ल्ड कप का मेला। शायकीन कल भी 2 मैचों से लुत्फानंदोज होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे बांग्लादेश का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें दिन 1:30 बजे आमने सामने होंगी। पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान का फख्र। नमीरा सलीम कुछ देर बाद पहली पाकिस्तानी खलाबाज खातून के तौर पर खला के लिए उड़ान भरेंगी। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको से खलाई सफर का आगाज होगा। रवानगी से कबल ट्रेनिंग में भरपूर हिस्सा लिया। 17 साल पहले $2 लाख का टिकट खरीदने पर खलाई सफर का मौका मिला। पाकिस्तानी कोपेमान शहरोज काशिफ का एक और रिकॉर्ड। 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा हो गए। संकेमील चीन में 8000 मीटर से बुलंद चोटी जोको होसो को सर करने का मौका है। शहरोज आलमी रिकॉर्ड से एक चोटी की दूरी पर रह गए।